स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हॉन्टेड नाइट में। उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे सेट करें मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। सॉरी मैं 2 दिन लेट हो गई। हॉन्टेड नाइट के पूरे फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहनों को भाइयों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये दिन आप सब अच्छे तरीके से गुजारोगे। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे पापा के बचपन में हुई एक सच्ची भूतहा कहानी है। हम आज मेरे पापा की कहानी सुनेंगे। सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को उनका नाम नहीं बता सकती, आज नहीं बता सकती, पर एक दिन ज़रूर बताऊंगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। जब मेरे पापा की उम्र लगभग 11-12 साल हो गई, उस वक्त गांव भर में सरकारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया जाता था। तो मेरे पापा जब कितने छोटे थे, उनको भी इच्छा हो रही थी फिल्म देखने की। तो वो 6 बजे शाम के होंगे, वो चले गए फिल्म देख। करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चल के गए थे और फिल्म देख के आते आते कम से कम 10 साढ़े 10 बज गए होंगे। सर्दी का मौसम था, तो पापा फिर दूसरे लोगों के साथ चलते चलते आ रहे थे। मेन रोड से हमारे घर आते वक्त एक गली है, वो रास्ता ईंट से बना हुआ है, पहले कच्चा था, अभी ईंट से बना हुआ है। उस रास्ते से चल के थोड़ा अंदर जाने के बाद हमारे घर तक जाने के लिए खेतों के बीच में से और एक कच्चा रास्ता हुआ करता था, उससे आंगन तक जाना पड़ता था। अब पापा इस जगह खड़े थे, मतलब ये ईंट का रास्ता, यहाँ से कच्चा रास्ता है जो हमारे आंगन की तरफ जाता है, और ये रास्ते के 2 साइड में मूली का खेत है। एक साइड में वो डरावना एकदम सिर्फ पैर दिख रहे हैं, सर तो दिख ही नहीं रहा, हाथ और पैर है, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक डरावना राक्षस जैसा कोई खड़ा है। क्योंकि पापा इतने छोटे थे तो पापा बहुत डर गए, इतना डर गए कि वो सोच ही रहे थे कि मेन रोड में चले जाए या घर में चले जाए। फिर उन्होंने जो चादर ओढ़ी हुई थी उससे अपना मुंह अच्छी तरह से कवर किया और मन में सोचे कि अगर मैं उस राक्षस को नहीं देखता हूँ या उस ब्रह्मदैत्य को नहीं देखता हूँ तो वो भी मुझे नहीं दिखेगा, फिर मैं चला जाऊँगा, मैं सेफ हो जाऊँगा। ये सोच के पापा ने कवर किया, ठीक है, अपने आप को कवर किया और फिर खेत के बीच में से जाने लगे। और ये दिखने की सबसे बड़ी वजह थी पूर्णिमा का रात। कहते हैं पूर्णिमा के रात में ये सब दिखता है बहुत ज़्यादा। अब ये तो डरने का विषय था, ठीक है, सामने इतना बड़ा मतलब एक दैत्य जैसा खड़ा हुआ है जिसका पैर दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। आप लोगों के सामने होता तो आप भी डर जाते, ठीक ना। तो पापा तो बहुत डर गए थे क्योंकि वो बच्चे थे ना, और बच्चा क्या, बूढ़े होंगे या जवान होंगे, सभी डर जाएंगे सबके सामने ऐसा कुछ आएगा तो फिर पापा ने अपने आप को कवर करके दौड़ लगाई कच्चे रास्ते के ऊपर से डायरेक्ट आंगन में, ठीक है। अब दरवाज़ा ऐसे लगा हुआ था, उसको जाके झटका देते ही दरवाज़ा खोल गया, ठीक है। उससे पहले, ठीक पहले जब आंगन में पहुँचे तो साइड से घुंघरूओं की आवाज़ हो रही थी जहाँ पे वो खड़ा था, जहाँ उसको देखा था पापा ने। पापा और ज़्यादा डर गए और इतना डर गए चीख के अंदर चले गए। पापा को इस हालत में देख के पापा की नानी ने बोला कि चल मैं देखता हूँ, मतलब बाहर क्या है, चल देखते हैं। पापा इतना डर गए थे वो फिर से बाहर नहीं गए और नानी जी गई बाहर, देख के आई, मतलब पापा की नानी देख के आई। वहाँ तब तक कुछ नहीं था। ये जो ब्रह्मदैत्य है ना, इसे बहुत लोगों ने देखा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, खास करके मेरे पापा ने ही 3 बार देखा है। मैंने इस कहानी में
थोड़ा सा भी बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोला। ये एकदम ट्रू स्टोरी है। उम्मीद है आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, वरना मुझे मालूम नहीं चलता कि मैं और स्टोरीज़ लाऊं। आप लोगों को पसंद हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। इस फैमिली को आप लोगों की ज़रूरत है। ये हॉन्टेड फैमिली आपसे ही है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखिए और फैलाइए। जितना फैलाओगे इतना बड़ा होगा हमारा फैमिली, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ हॉन्टेड नाइट्स में। आज के लिए गुड नाइट, खुश रहे, आबाद रहे।